लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने तो सभी को हैरान किया ही, लेकिन वहीं इसके खराब नतीजों के चलते महाराष्ट्र में भाजपा और अजीत पवार के एनसीपी के बीच रार मची हुई है। आरएसएस के नेता शरद पवार के लेख के बाद भाजपा के कुछ विधायकों ने भी सवाल उठाए थे कि अजीत पवार के गुट को साथ लेने से नतीजे खराब आए हैं। इसके चलते वो सत्ताधारी गठबंधन में अलग थलग चल रहे हैं। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार गुट ने उनका समर्थन किया है, जिसे वो छोड़ कर आए हैं और अब एकनाथ शिंदे और भाजपा सरकार का हिस्सा है। शरद पवार गुट ने उनका पक्ष लेते हुए कहा है कि भाजपा अजित पवार को बलि का बकरा बना रही है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ही महीने में बने हुए रिश्ते बिगड़ते दिख रहे हैं और बिगड़े संबंध अब सुधार की ओर लग रहे हैं। अब तक अजित पवार के आलोचक रहे रोहित पवार ने भी उनका बचाव किया है। शरद पवार के पोते ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा की हार के लिए अजित पवार जिम्मेदार नहीं है। विधायक रोहित पवार ने कहा है कि अजित पवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। भाजपा राज्य में त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि ऐसे लड़ाई होगी तो फायदा होगा। तो वहीं उनके अलावा शरद पवार गुट के सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी ऐसी ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के खराब प्रदर्शन के लिए भाजपा नेता खुद जिम्मेदार है। उन्होंने संविधान बदलने का मुद्दा उठाया था। इससे दलितों और अन्य समुदाय में डर पैदा हुआ। भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय पर भी निशाना साधा। यह देखते हुए कि दलित और अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के खिलाफ एकजुट है, फिर भी वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटे और अंत में नुकसान हुआ। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नुकसान में अजित पवार ने तो पूरक की भूमिका अदा दी। बता दें कि भाजपा और आरएसएस के एक धड़े का कहना था कि अजित पवार को साथ लेने से चीजें बिगड़ी है। संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के बाद तो भाजपा और फिर एकनाथ शिंदे गुट ने भी अजित पवार के खेमे पर हमला बोलना शुरू कर दिया। हालांकि अजित पवार गुट भी पीछे नहीं रहा। उनके विधायक अमोल मिटकारी ने तो भाजपा को साफ चेतावनी भी दे दी थी कि यदि अजित पवार को निशाना बंद नहीं किया तो हम अलग स्टैंड लेने पर भी विचार कर सकते हैं। तो वहीं पुणे में एनसीपी नेता रूपाली पटेल ने भी एनडीए की विफलता का ठिकरा भाजपा के नेताओं पर फोड़ा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ टेक चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं इसके अलावा हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शरद पवार के द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुलाई 2023 में अलग होकर अजित पवार ने भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके साथ एनसीपी के कई विधायक भी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हुए थे। रामदास कदम ने बुधवार को यह दावा किया है कि अजित पवार ने सत्ताधारी गठबंधन में पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया था। तो वहीं शिवसेना नेता ने आगे कहा कि अगर वो कुछ दिन और नहीं आते तो ठीक रहता। वहीं इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी अजित गुट के नेता मिटकारी ने कहा है कि हमारे नेता अजित पवार के समय से मायूती में आने के कारण ही बच सके हैं, नहीं तो आपको हिमालय जाने पड़ता।